हाँ जी, सभी को सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय दर्शकों, मैं मित्र सेन आप सभी का अपने चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं हूँ सहारनपुर के देवला गांव में, और ये स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक बड़ा परोपकार का कार्य किया गया है कि यहाँ 12 कन्याओं की शादियाँ, लड़कियों की, जिनमें एक मुस्लिम लड़की थी, और उनका शादी निःशुल्क, बिना किसी बोझ भार के। क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं, बेचारे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी धन की कमी है, क्योंकि आपको पता ही है महंगाई के दौर में लोग जब शादी करते हैं तो 1-1 2-2 साल तक वो कर्जा ही उतारने में रहते हैं। तो ये ऐसे ही एक अपने गौतम प्रधान जी हैं, सहारनपुर के रहने वाले, और उनका समाज सेवा में बड़ी रुचि है और बड़ा नाम भी है। तो उनका सामाजिक स्तर के कार्य बड़े ही सराहनीय हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ देवला में और सहारनपुर की बेल्ट में उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया। 12 लड़कियों की, कन्याओं की शादी करा करके एक मिसाल पेश की है सहारनपुर में। और ऐसे समाज सेवी कोहिनूर हीरे हमारे समाज में बहुत कम हैं, जो अपनी नेक कमाई में से दूसरों के ऊपर खर्चते हैं। इनका कहना है, मैंने कई बार बात की है, कि भाई मित्र सेन, कि ये परमात्मा की दी हुई पूंजी होती है, वो पता नहीं किस रूप में आदमी से ले ले। इसलिए अपने हाथ से जो परोपकार हो जाए, जो भी दूसरों की सेवा के लिए धन लग जाए, वही अच्छा है। नहीं तो वो जब लेता है एक झटके में वापस, पता नहीं कैसे वैसे ले लेता है। तो ये 12 कन्याओं की शादी का आयोजन प्रधान जी द्वारा श्री जयराम गौतम प्रधान जी, जो अपने आप में एक बड़े समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। सहारनपुर का शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इनको नहीं जानता। और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, जिसने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, और तब वो यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे अपनी मेहनत से, अपनी नेक कमाई से। तो ये देख सकते हैं आप भीड़, कि जब 12 दूल्हे आएंगे, 12 दुल्हन आएंगी, तो 12 दूल्हे दुल्हनों के बाराती भी कितने आएंगे। तो उनका एक बड़ा, लगभग 20-30 बीघा ज़मीन में उन्होंने टेंट लगवा करके पूरा प्रबंध कराया गया। और ऐसा भी नहीं कि शादी केवल ऐसे ही जैसे बहुत सारे लोग कर देते हैं, भाई चलो शादी हो गया है यार, संयोग बस सामूहिक विवाह करा के। नहीं, परंपरागत तरीके से उनको स्टेज वगैरह 12 ही स्टेज लगवाई, और अलग अलग तरह की स्टेज आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह से उन्होंने डेकोरेशन करा करके अलग अलग स्टेज लगवाई। कोई घूमने वाली थी सभी, तो ताकि उनको ये महसूस ना हो। तो हमने कहा, प्रधान जी आपने बहुत खर्चा किया है, ये सब करने की क्या जरूरत। अरे बोले, सब महाराज की दया है, बस हो जाने दो, मेरी दिली तमन्ना है। वैसे तो वो शादियां हर साल कराते हैं, लेकिन इस साल वो बड़े खुले दिल के इंसान हैं, जो गौतम प्रधान जी हैं, तो बड़े खुले दिल वाले हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लोग याद ही करेंगे, कुछ ऐसा काम करके जाएंगे संसार से। तो उनका ध्येय यही है कि यार जो भी हमारे से हो जाए वही अच्छा है। तो उनसे कोई बोझ भार नहीं, जिन लोगों की शादियां कराई हैं उनसे कोई एक पैसा नहीं लिया गया। ये सब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में से खर्च किया है। तो ऐसे ऐसे दानवीर भी हमारे समाज में हैं, और किसी पे कोई एहसान नहीं जताते, बहुत साधारण सिंपल व्यवहार के हैं, बहुत अच्छा मिलनसार व्यक्ति हैं, सादगी वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको सुनवाऊंगा उनके विचार भी। तो ये आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह से स्टेजें भी लगवाई गई हैं। और ये अपने गौतम प्रधान जी हैं, ये सुषमा दास जी हैं, हरिद्वार से हैं, महाराज जी का, गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार करती हैं। तो सभी को सम्मान पत्र देख करके, और ये भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने बनाया है। बोलते हैं कि भाई मेरा लक्ष्य है कि मैं सभी जगह एजुकेशन पॉइंट खोलूँ, 1100 पाठशालाएँ और सिलाई कढ़ाई, जो भी व्यवसाय रोजगार से संबंधित लोगों की मेरे से जिस प्रकार भी सेवा हो जाए, तो मैं करना चाहता हूँ। तो इनकी अपनी तमन्ना है। अभी देखिए, ये सब लोग डीजे बैंड बाजे लेकर के अपना नाचते गाते दूल्हे आ रहे हैं यहाँ अपने अपने ये लेकर के। ये बाहर देवला रोड है वो सहारनपुर वाला, यहाँ से लोग लगभग कुछ 600-700, आधा 1 किलोमीटर के करीब की यात्रा लेकर के अपनी, जो गुड़चड़ी इसको बोलते हैं, यहाँ अनेकों प्रकार से लोग आए। तो इतनी बड़ी व्यवस्था करना, मैं भी देख के यहाँ हैरान हो गया कि इतने लोगों का प्रबंध करना, उनका खाने का, ठहरने का, पानी का,
तो बड़ी एक बहुत बड़ी इनकी व्यवस्था थी की हुई थी। तो मैंने पूछा कि आपको कितना समय लगा? कि बहुत उन्होंने अपना समय, प्रधान जी की कई गाड़ियाँ जो हैं प्रचार में लगी हुई थी, और नियम ये है कि लड़का लड़की पसंद करके आ जाओ, और खर्चा जो है वो जो है प्रधान जी अपनी तरफ से कर देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने ये बोलते हैं कि यार मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं ऐसे शादी कराऊं। तो उन्होंने ये पूरा शौक़ भी किया, और सभी को 5 चीज़ें जो हैं 4 चांदी की, 1 सोने की दी, 5-5 चीज़ें दी हैं। सभी को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, डबल बेड, संदूक, टंकी और बहुत सारी कुर्सी में जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं घरों में, बाइक और वो छोड़ के उन्होंने सब चीज़ें दी हैं। तो बड़ी बात है। तो गौतम प्रधान जी का कार्य जो है पूरे ज़िले, जनपद के आसपास के ज़िलों में भी, पश्चिमी यूपी में पूरी सराहना हो रही है। और ये अपना सोशल मीडिया का टीम था, जो अपने यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं, सभी ने यहाँ उनका प्रचार भी किया। ये और भाई ये वीरेंद्र जाखू जी हैं, पंजाब से आए थे और द ग्रेट चमार इंटरनेशनल संस्था के चेयरमैन हैं, और इन्होंने भी यहाँ आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बच्चियों को आशीर्वाद दिया जो जिस शादी समारोह में आए थे, क्योंकि ये तो पुण्य का काम होता है। और भाई साहब ने इस अवसर पर जो है यहाँ ब्लड डोनेशन ग्रुप एक लगा हुआ था कैंप, वहाँ भी ब्लड भी दान किया। इसी शादी समारोह में एक ब्लड कैंप भी लगाया हो गया था प्रधान जी की तरफ से। तो यहाँ जो है अपनी तरफ से लोगों ने, यह समाज के लोगों ने रक्तदान भी किया जमकर, और बड़ी सराहना हो रही है इस कार्यक्रम की। बहुत अच्छा लगा कि पंजाब के लोग भी आकर के, ये द ग्रेट चमार इंटरनेशनल संस्था रजिस्टर्ड। तो और सबसे अच्छी बात ये लगी कि संतों द्वारा जो है यहाँ मंच सजाया गया, गुरु गद्दी लगाई गई थी, महापुरुषों की स्वरूप रख कर के जो भी कोई अतिथि आ रहा था उनको पहले नमस्कार करता था। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत शादियाँ कराई गई हैं। एक लड़की मुस्लिम थी, उसको जो है उनके अपने धार्मिक परंपरागत अनुसार जो है, जो मुस्लिम परंपरा है उसके अनुसार शादी कराई गई। तो ये आप देख सकते हैं। और ये अपने वाकेश मंडेबर, अपना परविंदर रविदासिया, बहुत सारे जो समाज सेवी संगठन है, जत्थेबंदी हैं, वो सब लोग यहाँ आए हुए थे। बहुत, क्योंकि गौतम प्रधान जी के साथ सभी लोग जो हैं लगाव करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। इनको बच्चे बच्चे भी जानते हैं। इन्होंने ऐसा स्तर अपना बनाया है गांव समाज में। ये देवला रोड है, यहाँ से लोग जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी इस पर, क्योंकि दूर दराज से मुख्य अतिथि। और ये भाई साहब ने यहाँ सबके शुद्ध भोजन के लिए जो है प्रबंध किया हुआ था, चावलों के कट्टे, सब भगोने, सब लोगों के लिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग आ जाएं, ये तो अनुमानित नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपनी तरफ से जो है पूरा प्रबंध करना पड़ता है। तो गौतम प्रधान जी ने और उनकी जो सहयोगी गण टीम है, जो निरंतर जिन्होंने दिन रात इस शादी समारोह को संपन्न कराने के लिए अपना जी जान, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो प्रधान जी की टीम भी जो है अपने सेवा पर खड़ी थी, और प्रधान जी ने बहुत बड़ा आयोजन एक किया है, सहारनपुर में मिसाल पेश की है। को इतना बड़ा सुविधा देना लोगों को, और शुद्ध भोजन, कड़ी चावल, दाल चावल दे करके, जलजीरा पिला करके लोगों को बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है समाज में कि हमारे पास अगर धन है तो वो दूसरों के काम आ जाए, थोड़ा थोड़ा उसमें से अपने घर परिवार के साथ साथ, तो बड़ी अच्छी बात होती है। ये आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कढ़ा हैं, इन सभी में कढ़ी पकाई जा रही है, तैयार है ताकि लोगों को खिलाई जा सके। तो बड़ा शुद्ध भोजन का यहाँ प्रयोग किया गया, और इतनी बड़ी व्यवस्था मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। ऐसे शादी किसी की 12 लड़कियों की एक साथ एक जगह पर शादी कराना और इतने लोगों का प्रबंध करना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो गौतम प्रधान जी बड़े दिल वाले हैं बेचारे। गुरु महाराज इनको खूब तरक्की दे, खूब अंदन के भंडार भरे, ऐसे ही समाज की सेवा करते हैं। और अगला बंदा डरता नहीं है, बोलता है 27 राज्यों में ऐसे ही कराऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरा महाराज दया करेंगे मुझ पर, तो ऐसे ही मैं करता जाऊंगा। ये लोग यहाँ भोजन ले रहे हैं, तो सभी जो हैं शांति प्रिय रूप से, उनको एक बड़ा पंडाल दिया गया था भोजन के लिए भी, अलग, महिलाओं का अलग भोज और पुरुषों का अलग। ये यहाँ जो है महिला स्टाफ था सारा, जितना भी आया हुआ था सब लोग जो हैं, क्योंकि कई लोग मिलने वाले, और ये पुरुषों का था, एक साइड में पुरुष पंडाल लगाया हुआ था ताकि इधर पुरुष खा सकें। किसी को भी, मतलब इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा गया
वो प्रधान जी जो है नारी सम्मान को बड़ा मानते हैं कि सत्कार नहीं है बड़े, जब कोई महिलाएं आती हैं तो उनका बड़ा सम्मान सत्कार करते हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ भी कहीं प्रोग्राम सत्संग होते हैं गुरु रविदास महाराज जी के, या वैसे भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होते हैं, लोग बुलाते हैं तो जाते हैं, अपने काफिले के साथ अपनी टीम के साथ जो है जाते हैं, सभी की खुशियों में शरीक होते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही भाई पहुँचे थे, हमारे बहुत सारे सहयोगी गण ये सब लोग जो हैं अपने ही बंदे हैं। तो अनुज भाई हैं, नीरज टपनारिया, राकेश मंडेबर, परविंदर, नीटू का भाई, तो बहुत सारे लोग थे हमारे भी साथी लोग, हम सब लोग भी गए थे। ये सब मतलब बारातियों के बाराती इनको बोल सकते हैं, या दूल्हे दुल्हनों के मेहमान बोल सकते हैं। सभी लोग जो हैं अपने अपने दूल्हे दुल्हनों का आने की इंतज़ार कर रहे थे, और आशीर्वाद के रूप में ये लोग देने के लिए पहुँचे थे। सभी लोग बड़े उत्साह था, बड़ी खुशी थी। और ये हमारा संत समाज यहाँ बैठा हुआ है, जैसे चमारी खेड़ा के जो प्रबंधक हैं महात्मा राजकुमार दास जी, जो गुरु रविदास आश्रम है, और हथनीकुंड बैराज से आए थे, सुक्करताल से योगानंद आचार्य जी आए थे। और ये स्वागत आज हम गौतम प्रधान जी के साथ हैं, 12 पहला मेगा बंधुओं की शादी करा रहे हैं। 2 मिनट रुकवा दिए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सर्व समाज के सभी संत गुरु महापुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें हमारे राजकुमार दास जी, श्रद्धा दास जी और हमारे जितने भी दूर दराज से चल के पूरे भारत से संत गुरु महापुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से सर्व समाज के कार्य डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने, और हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने, और जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत में, उन सभी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने काम किया है। तो हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण पर करती बहन बेटियों की शादियों को, इस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि ये हम आशीर्वाद दे रहे, हम आगे बढ़ने का काम हो। तो मैं सभी का, पूरे देशवासियों का, और जो भी दूर दराज से चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने इन बेटियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये जो हमारे भाई हैं चमार बुलेटिन, हमारे भाई मित्र सेन जी दिन रात मेहनत करते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। तो वही ये हैं जयराम गौतम प्रधान जी, जिनके विचार आपने सुने। और इतना बड़ा काम करने के साथ साथ कभी भी किसी पर ऐसा नहीं जताते कि मैंने ये काम किया है या मैंने वो काम किया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई आदमी करे तो फिर वो गलत है। लेकिन यही इनकी अच्छी बात लगती है कि कभी भी कुछ काम करके ये नहीं कहते कि मैंने ये किया है। बोलते हैं सब गुरु महाराज करा रहे हैं, सब समाज के आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये एक स्वागत कक्ष इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ, जहाँ से लोग एंट्री कर रहे थे, तो स्वागत में उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी हो रही थी। तो बढ़िया एक प्रबंध, मतलब जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब उतना बेहतर इन्होंने किया हुआ था अपनी प्रयास से, कि इतना बड़ा मैनेजमेंट। वैसे इन्होंने पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया कि 12 कन्याओं का एक साथ विवाह। और ये देखो, उन 12 के लिए मेज हैं, कुर्सियां हैं, गद्दे हैं, और इसमें पता नहीं क्या है, कूलर है क्या है, और फ्रिज है शायद, नहीं वो अलमारी है, और ये कुछ बोलते हैं इसको,
साज सज्जा की। और ये टंकियां हैं अनाज की, मतलब बहुत सारे बर्तन वगैरह भी और कपड़े भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़रूरत की है। और किसी दूल्हा दुल्हन पर कोई बोझ नहीं, कोई उनको ऐसी शर्मिंदगी या गिलानी महसूस नहीं कि वो गरीब हैं तो उनका हास्य उड़ाया जाए या उनके ऊपर कोई एहसान किया जाए। ना, प्रेम में कि अपने इन्होंने एक तरह से प्रेम और आशीर्वाद के रूप में ये सब किया है। और खर्चा काफ़ी आया है, ये अनुमानित नहीं है लेकिन बहुत है। ये देवला गांव है सहारनपुर में, जहां वो शादी समारोह किया गया। 20-30-40 बीघा ज़मीन इन्होंने खाली इन्होंने अपने हैंडल की हुई थी ताकि लोगों को पार्किंग के लिए दिक्कत ना हो। और कई प्रकार से इन्होंने यहाँ प्रबंध किया हुआ था। पानी के टैंकर खड़े किए हुए थे ताकि पानी के लोगों को असुविधा ना हो, आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। एक बढ़िया अच्छी जगह चुनी हुई थी। तो प्रधान जी कुछ काम भी, अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रधान जी क्या काम करते हैं, तो प्रधान जी कोई ऐसा ही है, प्रॉपर्टी डीलिंग का थोड़ा काम करते हैं, मतलब अपने बिजनेस अपने काम धंधे कुछ बस यही है इनका। दे के मेरी नेक कमाई में से समाज के लिए कुछ मेरे हाथ से दान पुण्य लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और दिलेर आदमी है बहुत, संस्थापक हमारे साथ हैं जयराम गौतम जी, उनसे बातचीत करेंगे। उनके जो गुरु हैं तमाम यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या पूरा कार्यक्रम किया गया और कितने वर्षों से लगातार ये सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले गुरु जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्या पूरा कार्यक्रम हुआ आज और किस तरह की जो योजनाएं रही? महाराज जी सतनाम जी, आज अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संत जन जो हैं ये देवला गांव में, संत जन जो है देवला शादी समारोह में जो गौतम प्रधान जी के अंतर्गत कराई जा रही है उसमें सामाजिक सहयोग से क्या संदेश देना चाहेंगे बेहतरी के लिए? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम गौतम प्रधान जी 12 लड़कों की शादी सर्व समाज की कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि ये निर्धन नहीं है जी, इनकी जो भाषा है ये निर्धन नहीं है। मैं अपने संत समाज से भी कहूँगा कि लड़की निर्धन नहीं है, लड़की सौभाग्यवती है। इनको सौभाग्यवती के नाम से पुकारा जाए, ना कि निर्धन के नाम से पुकारा जाए। तो सबसे पहले तो मैं जो लड़कियां हैं हमारी 12 सर्व समाज की बेटी हैं और सौभाग्यवती के नाम से जो है संबोधन करना चाहूँगा। और मैं बड़ी खुशी होती है कि जब अपने समाज के अंदर ऐसा कोई समाज में कार्य होता है। वैसे तो सरकार भी तरह तरह की योजना चला रही है ब्याह शादियों के लिए, लेकिन हमारे जयराम प्रधान जी ने अपने नेक कमाई से गुरु महाराज के चरणों में जो है ये विवाह जो सामूहिक विवाह कराया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे बीच में हमारे संत समाज आया है, हमारे महात्मा गण आए हैं, मैं सभी को भी यही कहूँगा कि उन्होंने भी कीमती समय दिया, उनका भी सम्मान है। हमारे इस प्रोग्राम में विशिष्ट हमारे गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, अतिथि भी आए हैं, उनका भी सम्मान है। और इसी अंतराल में हमारे जितने भी यहाँ पर दूसरे दलों से लोग भी आए हैं, उनका भी सम्मान है। बस खुशी होती है एक बहुत बड़ी कि कम से कम वो जो है गुरु महाराज के चरणों में उन्होंने आकर कीमती समय दिया है और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगा कर जो है बैठे हैं। सतनाम जी। मेहरबान मुखिया जी। तो ये थे हमारे जो है जी, आप बताइए किस तरह से आखिर आपके दिमाग में ये आया? आप लगातार निर्धन कन्याओं को विवाह भी कराते हैं और नहीं कहेंगे आप, सौभाग्यशाली कन्याओं को विवाह कराते हैं, साथ में आपने चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया है, उसकी क्या योजना है पूरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सशत नमन करता हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। स्वामी समनदास महाराज जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और हमारे जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए हैं, चाहे वो नबी साहब हो, मैं सबको नमन करता हूँ। और जो है हमारे संत समाज है, ये आज उन्हीं की देन है, उन्हीं का मेरे पास आशीर्वाद है कि जो मैं इन कार्यों को, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो केवल और केवल गुरु जी की और पर्यावरण प्रकृति की और सभी संतों गुरु महापुरुषों की एक ऐसी इच्छा है कि उन्होंने कहा कि ये कार्य करने हैं। जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम दिन रात मेहनत करके और अपना 1 रुपया जोड़ा हुआ, वो आज इन बहन बेटियों की सौभाग्यवती का जो नाम गुरुजी ने दिया, वाकई ये बहनें सौभाग्यवती हैं और ये हमेशा सब हम इनको सौभाग्यवती ही कहेंगे। और ये कार्य निरंतर ऐसे ही चलते रहें। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियाँ, मंदिरों में मूर्तियाँ, कलश भेंट कर करके और
जो कार्य देश हित के लिए होंगे, जो कार्य सर्व समाज हित के लिए होंगे, वो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम संपूर्ण 27 के 27 राज्यों में करने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें जो विवाह हुआ है उसमें क्या क्या कन्याओं को दिया गया लड़कियों को? देखिए, ये जो सौभाग्यवती कन्याएं हैं, जो भी हमारे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट से ज़रूरत के सामान बनते हैं, जो बहन बेटियों को काम आते हैं, घर पर जा कर के उनको वो यूज करते हैं, वो सारे सामान उन बहन बेटियों को देने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम ने किया है। और कुछ लोग जिन्होंने बेचारों ने कन्यादान भी किया है, मैं सभी का, पूरे देशवासियों को और जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। समाज सेवी तो सर बहुत देखे, तमाम लोग समाज सेवा करते हैं नाम के लिए, लेकिन आप तो साधारण रहते हैं, उसके बाद आखिर किस तरह से करते हैं आप ये सब का? देखिए, मैं बताऊं कि जो मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा अच्छे काम करोगे अच्छा होगा, बुरे काम करोगे बुरा होगा। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, साल में एक बार हमारा पेपर होता है, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं सही और गलत के। तो अगर गलत पे टिक किया तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर हमने सही काम किए तो हम समाज में किसी भी घर पे जाकर के बैठते हैं, सर्व समाज के घर पर जाकर के ये भी कह सकते हैं सर्व समाज में कि भूख लगी है, खाना खाना है, तो वही एक अच्छी शिक्षा का एक संदेश है। एक और हमारे साथ संत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरु जी क्या नाम है आपका? श्रद्धादास जी, रविदास आश्रम हाथनी कुंड बराज, ग्राम फैजाबाद, जिला सहारनपुर में पड़ता, जो हरियाणा के नज़दीकी राज्य में है। तो जो आज मुहिम चलाई है हमारे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, हमारे समाज सेवी जयराम गौतम प्रधान जी ने, जिन्होंने 1100 भीम पाठशालाएँ और 12 सौभाग्यशाली कन्याओं के विवाह यहाँ पर कराया है। पूरे समस्त समाज और पूरा संत समाज जो यहाँ पर आया है वो सभी बधाई का पात्र है। जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी इतने प्रेम से नहीं कर पाते, आज यहाँ जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो बहुत ही आनंदमयी है, बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जगह जगह पर जो 12 कन्याएं उनकी स्टेज लगी है और खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो जयराम गौतम जी ने अपनी नेक पवित्र कमाई से सभी के लिए मुहम कराई है। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल की ट्रस्ट से केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, 1100 भीम पाठशालाएँ और जितने भी बहुत से ऐसे कार्य हैं समाज के लिए, जो 111 मूर्तियाँ गुरु रविदास जी महाराज की दान दी हैं, मंदिरों के ऊपर कलश चढ़ाए गए हैं गुरु रविदास जी महाराज के विषय में, और सिलाई सेंटर, पाठशाला, सामाजिक पाठशालाएँ चलाई हैं, उनका जयराम गौतम प्रधान जी को दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु महाराज इन पर ऐसे अपनी असीम कृपा रखे, दया बरसाए रखे, और ये कार्यक्रम निरंतर इसी तरह चलते रहें। दुनिया रहे ना रहे, लेकिन सच्चाई की चमक और समाज सेवा सदा चमकती रहेगी। तमाम मंच पर भी अगर आपको दिखाऊं तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, माताएं बहनें हमारे साथ हैं, तमाम लोग आखिर आज यहाँ पर जुटे हैं उस कार्य के लिए जो जयराम गौतम जी के जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके सौजन्य से पाठशाला भी खोल रहे हैं, और हाँ, बहनों के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर। अच्छा जी, चलो ठीक है। महाराज श्री राजकुमार दास जी चमारी खेड़ा आश्रम से और संत समाज अनेकों जैसे शुक्रदाल से, अतनी कुंड बैराज से और हरिद्वार से, अनेकों जगह से जो है संत समाज आया है। और ये एक परोपकार होता है, अपनी नेक कमाई में से दूसरों के लिए थोड़ा सेवा निकालना। तो ये लोगों के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कोई मंदिर बनवाता है, कोई गुरुजी की मूर्तियां लगवाता है, तो इनका गौतम जी का जो है शादियों में वही गरीब कन्याओं के और सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, और बढ़िया अच्छा सामाजिक सोशल वर्कर का काम है, तो समाज में अच्छा खासा रुतबा है। तो हमारे संत समाज आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी उपस्थिति, बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा आयोजन कि 12 लड़कियों की शादी में। महाराज जी 2 शब्द कहें आशीर्वाद के। जी बहुत बहुत धन्यवाद चमार बुलेटिन का,
तो आज भारतीय शिक्षा चैरिटेबल की तरफ से 12 कन्याओं का जो शादी का कार्यक्रम हो रहा है वो सहारनपुर की धरती पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आज तक ऐसा कार्यक्रम कभी किसी ने नहीं कराया है। तो जय राम गौतम प्रधान जी को इस अवसर की बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच पर सभी संत समाज सेवी नेतागण जितने भी पहुंचे हैं उन सभी को 12 कन्याओं का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि उनका जीवन अच्छा मंगलमय हो और सुखमय हो। सभी पर अपनी दया में रखे, अपना आशीर्वाद रखे। ऐसे तो परिवार के लोग भी अपने बेटे को विदा नहीं करते। जितना साहसिक कार्यक्रम हमारे जयराम गौतम प्रधान जी ने किया है, सुंदर सुंदर स्टेज सजी हुई हैं और संगत के लिए भोजन पंडाल की व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं और दूर दराज से संत समाज सेवी पहुंचे हैं। उन सभी का हार्दिक दिल की शुभकामनाएं। सतनाम सतगुरु। तो हमारे महाराज जी हैं महात्मा राजकुमार दास जी चमारी खेड़ा आश्रम से पहुंचे हैं और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और सदाई गौतम प्रधान जी का शुक्राना करने के लिए कि उतना अच्छा कार्य करे। कुछ संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, सबसे पहले बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। ये जो प्रोग्राम है ये गुरु महाराज जी के दया के द्वारा हो रहा है और इसकी अध्यक्षता भी महाराज स्वामी समनदास महाराज जी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी जो है मंच जो है ये गुरु महाराज समनदास जी की अध्यक्षता में लग रहा है। आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए आप हमारे मीडिया कर्मी। महाराज समनदास जी के चरणों में जोत जल रही है, महाराज रविदास जी के बाबा साहेब की अनुकंपा हो रही है और गुरु महाराज के चरणों में सभी लोग जो है बैठे हैं। तो सब सतगुरु के चरणों में हो रहा है, इसी का ध्यान लगा रहे हैं और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान से बैठे हैं। सभी को सतना